हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ खास अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों, अपडेट आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि आपको एक एक स्टेप अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को लेकर कि आपको जो 17वीं किस्त मिलने वाली है वो कितने रुपए की मिलने वाली है और 4500 रुपए की 17वीं किस्त किस किस कैंडिडेट के लिए मिलेगी और ऐसे कौन कौन से लोग हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से योजना के लाभार्थी हैं जिनको दोस्तों 17वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। और इसके अलावा साथियों एक महत्वपूर्ण अपडेट और निकल के आ रही है 17वीं किस्त को लेकर। ऐसे बहुत सारे लाभार्थी हैं जिनको बकाया किस्तों का पैसा नहीं मिला, यानी कि 15वीं किस्त का, 16वीं किस्त का या 14वीं किस्त का। तो साथियों क्या 17वीं किस्त में आपको इन सभी किस्तों का पैसा एक साथ मिलेगा? इसके संबंध में भी एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है, इसके विषय में भी जानकर जाइएगा। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त को लेकर क्या अपडेट आ रही है उसके संबंध में देख लीजिए। अब की बार यदि आपको 17वीं किस्त का लाभ चाहिए तो आपको अपना अकाउंट चेक करते रहना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि 16 किस्तों का लाभ लेने के बाद 17वीं किस्त का पैसा आपके खाते में ही जमा ना हो। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको एनपीसीआई के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाना है, आपको अपना फॉर्म का स्टेटस चेक करना है। वहां पर आपको चेक करना है कि आपका फॉर्म सही है या फिर नहीं है, आपने जो जानकारी भरी है वो सही भरी है या फिर नहीं भरी है, आपका डीबीटी इनेबल है या फिर नहीं है। इसके अलावा 17वीं किस्त का जो पेमेंट आपको भेजा जाएगा वहां पर आपका एफटीओ प्रोसीड होगा या फिर नहीं होगा, ये सारी जानकारी आपको अभी चेक कर लेनी है। क्योंकि जब आपका फंड ट्रांसफर ऑनलाइन अर्थात एफटीओ प्रोसीड होता है तो आपका फॉर्म पर सही का टिक मार्क होना चाहिए। यदि आपके फॉर्म पर सही का टिक मार्क नहीं है तो ये मान लीजिए आपको 17वीं किस्त का पैसा नहीं आएगा। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपका पेज कुछ इस प्रकार का ओपन होगा। आप जांच कर सकते हैं कि आपका पेज ऐसा ही ओपन है या फिर इसमें कुछ बदलाव है। दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि जब आप लोग एनपीसीआई के ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाओगे दोस्तों वहां पर आपको एक स्टेटस देखने को मिलेगा। दोस्तों आपको स्टेटस कुछ इस प्रकार का ओपन होगा। वहां पर आपको चेक करना कि यहाँ पर इनेबल फॉर डीबीटी लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर साथियों आपको यस लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बैंक का नाम इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड लिखी हुई है या फिर नहीं लिखी हुई है, यानी कि आपकी कोई भी बैंक हो सकती है, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से चेक करना है। यदि आपको यहाँ पर यस लिखा हुआ है और इनेबल फॉर डीबीटी लिखा हुआ है तो ये मान लीजिए आपकी 17वीं किस्त का पैसा आ जाएगा। लेकिन साथियों चलिए 17वीं किस्त का पैसा तो आपका आ जाएगा, लेकिन इसके अतिरिक्त आपके बहुत सारे डाउट है उनको भी तो क्लियर कर लेते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा इसके लिए आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पर जाना है और सबसे पहले एनपीसीआई सर्च करना है। अब साथियों मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं कि आप लोग जो ये ऑफिशियल वेब पोर्टल पर ये साइट देखोगे, यानी कि आपको ये जो पेज ओपन होगा वो किस प्रकार से ओपन होगा आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और एक एक स्टेप को फॉलो कर लीजिएगा। इसलिए आपको बताना चाहूंगा आपको गूगल क्रोम ब्राउजर पर जाना और एनपीसीआई सर्च करना है और जब सबसे पहले आपको वेबसाइट आएगी तो आपको उस पर क्लिक करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन हो जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन होने के बाद आप अपने फॉर्म का स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एनपीसीआई पर स्टेटस कैसे चेक करें ये यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं और आपको ढेर सारे वीडियो एनपीसीआई स्टेटस चेक करने वाली सामने आ जाएंगे। फिर भी आप चेक नहीं कर पाए तो आपको नजदीकी इमेज पर जाकर आप लोग अपना स्टेटस चेक करवा सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, आप लोग कोई भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें 17वीं किस्त में आपको 3000 से 4000 रुपए के मध्य किस्त का पैसा आएगा और साथियों हो सकता है कि आपको 4500 रुपए के आसपास भी किस्त का पैसा आ जाए। लेकिन अभी ये पैसा कितना आएगा सरकार के द्वारा कोई तय नहीं किया गया है, बस साथियों उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन यह पैसा जून के प्रथम सप्ताह में सभी किसानों के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं कि 17वीं किस्त में जितने भी किसान हैं और जिनका बकाया पैसा है, यानी कि जितनी भी किस्तों का उनका पैसा बकाया है या फिर अधूरा पैसा पड़ा हुआ है, जैसे कि 15वीं किस्त का पैसा नहीं आया है तो उसको 15वीं किस्त का पैसा भी उसी समय मिल जाएगा और 13, 14 और 12वीं किस्त का पैसा नहीं आया है तो इसके अलावा 17वीं किस्त के साथ साथ उनको 12, 13, 14 किस्तों का पैसा भी मिल जाएगा। यदि साथियों आपको टोटल 17 किस्तों का पैसा नहीं आया है तो साथियों आपको टोटल 17 किस्तों का पैसा भी एक साथ ही 17वीं किस्त के अंतर्गत मिल जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। यानी कि हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे थे जिनका काफी किस्तों का पैसा बकाया था, लेकिन वो बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर हमारी जो बकाया किस्तों का पैसा वो कब आएगा। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा 17वीं किस्त के दौरान जब आप लोग का पैसा 17वीं किस्त का आएगा उसी समय साथियों आपकी बकाया किस्तों का पैसा आप लोग के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो लैंड सीडिंग का काम वो कंप्लीट होना चाहिए और ई-केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए आपको अपने अकाउंट को बार बार चेक कर लेना है कि आपका जो लैंड सीडिंग का काम है वो कंप्लीट है या फिर नहीं है, आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट है या फिर नहीं है, तभी साथियों आपको 17वीं किस्त का पैसा आएगा और इसके अलावा जो आपकी बकाया किस्त है उनका पैसा आप तक ट्रांसफर हो पाएगा। तो दोस्तों ये अपडेट निकल के आ रही थी, मैंने आपको बता दिया 17वीं किस्त का पैसा आपको जून के प्रथम सप्ताह में देखने को मिल जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिएगा। लेकिन दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट के संबंध में अपने बकाया काम को जरूर पूरा करवा लेना ताकि आप अपनी 17वीं किस्त के पैसे से वंचित ना रहे। तो दोस्तों ये अपडेट निकल के आ रही है जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।